हेलो बच्चों, एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रीशियन ज्ञान पॉइंट में। बच्चों, पिछले क्लास में हम लोग मैग्नेट एंड मैग्नेटिज्म चैप्टर को स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने देखा था चुंबक क्या होता है, चुंबकत्व क्या होता है और चुंबक के क्या-क्या गुण होते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों ने उसे नहीं देखा है तो आप उसे जरूर देख लीजिए। ठीक है, आइए हम लोग आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बच्चों, आज के टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे कि मैग्नेट का क्या-क्या प्रकार होता है, यानी कि चुंबक के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली चुंबक जो होते हैं वो दो प्रकार के आते हैं। ठीक है, चुंबक को दो भाग में बांटा गया है। पहला जो चुंबक होता है वो प्राकृतिक चुंबक होता है, दूसरा जो चुंबक होता है वो कृत्रिम चुंबक होता है। जैसे कि प्राकृतिक चुंबक है बच्चों, तो ये हमें डायरेक्टली कहाँ से प्राप्त होता है, पृथ्वी यानी कि अर्थ से ही हमें प्राप्त होता है। उसे हम लोग क्या कहेंगे, प्राकृतिक चुंबक कहेंगे। और कृत्रिम चुंबक जो होता है ये हमें मानव द्वारा से बनाया गया चुंबक होता है, ये मानव इसे निर्मित किए हैं। ठीक है बच्चों, प्राकृतिक चुंबक के बारे में देख लेते हैं पहले इसके बारे में। तो प्राकृतिक चुंबक वह चुंबक है जो प्रकृति में स्वाभाविक रूप से पाया जाता है, यानी कि ये स्वाभाविक रूप से ये उपलब्ध है हमारे पृथ्वी में। दूसरा क्या है बच्चों कि इसका चुंबकीय बल यानी कि मैग्नेटिक पावर कैसा होता है, तो कमजोर और अनियमित होता है, इरेगुलर होता है। यानी कि जो प्रकृति में मौजूद होता है जो चुंबक वो कैसा होता है, वो हमें कमजोर मैग्नेटिक फील्ड उससे प्राप्त होता है और वो अनियमित होता है। ठीक है बच्चों, और इसका उपयोग जो होता है वो बहुत ज्यादा नहीं किया जाता है, सीमित उपयोग है। मतलब इसका नाम मात्र का मतलब उपयोग है। ठीक है, अगला हम लोग देख लेते हैं कि प्राकृतिक चुंबक का उदाहरण कौन कौन सा है। तो बच्चों, मैग्नेटाइट जो है, ये मैग्नेटाइट नाम का पत्थर जो है ये प्राकृतिक चुंबक का एग्जाम्पल है, जिसका फॉर्मूला होता है Fe3O4। ठीक है, अगला आता है लोडस्टोन। तो ये क्या है बच्चों कि इसमें किसी भी प्रकार से मानव का हस्तक्षेप नहीं है, ये डायरेक्टली कैसे प्राप्त होता है, हमारे अर्थ से प्राप्त होता है। इसलिए इसे हम लोग क्या कहेंगे, नेचुरल मैग्नेट कहेंगे। आप ये डायग्राम देखिए, ये मैग्नेटाइट का डायग्राम है। ये जो आपको दिख रहा है ये चुंबक मैग्नेटाइट का है, ये इस तरह से दिखता है। अगला आता है लोडस्टोन। आप ये लोडस्टोन का भी देख सकते हैं, ये कैसा दिखता है। तो इनका प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं। ठीक है बच्चों, क्योंकि इससे वीक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जनरेट होते हैं, जिसका इस्तेमाल हम लोग नहीं कर सकते, इसका कोई यूज नहीं है। अगला आता है कृत्रिम चुंबक। ठीक है, आर्टिफिशियल मैग्नेट। आर्टिफिशियल मैग्नेट क्या होता है कि यह मानव द्वारा बनाए गए चुंबक होते हैं। आर्टिफिशियल मैग्नेट जितने भी होते हैं वो कैसे होता है, तो वो मनुष्य द्वारा बनाया गया चुंबक होता है। ठीक है, इनका चुंबकीय बल कैसा होता है, तो मजबूत और नियमित होता है, यानी कि इसका स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनता है। ठीक है बच्चों, और इन्हें अलग अलग धातुओं जैसे स्टील आयरन से बनाया जाता है। जो भी कृत्रिम चुंबक होते हैं उसे अलग अलग प्रकार के धातुओं से निर्मित किया जाता है। तो ये हमारा कृत्रिम चुंबक आ गया। कृत्रिम चुंबक जो होता है बच्चों, ये कृत्रिम चुंबक दो प्रकार के होते हैं। एक अस्थाई चुंबक होता है और एक अस्थाई चुंबक होता है। ठीक है, दो प्रकार के चुंबक पाए जाते हैं कृत्रिम चुंबक। चुंबक तो दो प्रकार के थे, पहला क्या था बच्चों, पहला आपका प्राकृतिक और दूसरा कृत्रिम चुंबक। और कृत्रिम चुंबक को फर्दर दो भाग में डिवाइड किया गया है, एक अस्थाई चुंबक, दूसरा अस्थाई चुंबक होता है। ठीक है, आइए हम लोग देख लेते हैं अस्थाई चुंबक क्या होता है। तो बच्चों, अस्थाई चुंबक क्या होता है कि ऐसा चुंबक जिसका चुंबकीय गुण लंबे समय तक बना रहता है, यानी कि वैसा मैग्नेट जिसका चुंबकीय गुण कब तक बना रहेगा, यानी कि लॉन्ग टाइम तक बना रहता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, स्थायी मैग्नेट कहेंगे। अर्थात इसमें क्या होता है कि डीसी सप्लाई देने पर वह चुंबकत्व गुण आ जाता है, परंतु सप्लाई हटा लेने के बाद भी अवशिष्ट चुंबकत्व के कारण, यानी कि रेसिडुअल मैग्नेटिज्म के कारण चुंबकत्व का गुण बना रहता है। ठीक है, इसमें क्या है बच्चों, इसको आपको समझना होगा कि मान लीजिए कि
आपके पास एक मैग्नेट है, ठीक है। मान लीजिए ये आप एक कोबाल्ट, आप एक धातु ले रहे हो। कोबाल्ट ही हमने क्यों लिया बच्चों? क्योंकि अस्थाई चुंबक, आपको ये पता होना चाहिए कि चुंबक जो होता है, चुंबक बनाने के लिए हम लोग जो मटेरियल या अर्थात जो पदार्थ यूज करते हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं, और उनमें से कुछ ही पदार्थ होते हैं जिसमें अस्थाई चुंबक बनाने का गुण होता है, ठीक है। तो जैसे कोबाल्ट, निकेल, ये सभी जो धातुएं होती है ना, ये अस्थाई चुंबक बनाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, इसलिए मैंने इसे कोबाल्ट को लिया है। तो जब इस धातु के टुकड़े को क्या किया जाता है, रखा जाता है, तो क्या होता है बच्चों कि जब आप इसमें क्या करोगे, सप्लाई दोगे, ठीक है, डीसी सप्लाई दोगे। इस सप्लाई की वजह से क्या होता है, इसके चारों तरफ क्या होगा कि एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन डेवलप करेगा, अर्थात ये मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। सप्लाई देने के बाद इसके चारों तरफ क्या होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन जनरेट होता है, ठीक है बच्चों। और ये एक मैग्नेट बन जाता है, ठीक है। इस मैग्नेट, यानी कि ये एक मैग्नेट बन गया। अब जैसे ही आप सप्लाई हटा लेते हो, ठीक है, अपनी सप्लाई को कट कर दिया, तो फिर भी अब सप्लाई हटा लेने के बाद तो इसके चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो डेवलप हुआ है बच्चों, ये हट जाना चाहिए था, यानी कि ये पूर्णतः फिर से सिर्फ कोबाल्ट मटेरियल बन जाना चाहिए था, यानी कि जो धातु है वैसा ही बन जाना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसमें क्यों ऐसा नहीं होता है? क्योंकि आप जब सप्लाई दे रहे थे तब ये मैग्नेट तो बन गया, लेकिन अब जब जैसे ही आप इससे सप्लाई हटा लेते हो बच्चों, तो क्या होता है कि ये पूर्णतः डीमैग्नेटाइज नहीं होता है, यानी कि विचुंबकित नहीं होता है, अर्थात इसके अंदर कुछ ना कुछ मैग्नेट का गुण रह जाता है। इसी को हम लोग कहते हैं, अर्थात इसमें जो अब बच गया, ये जो बचा हुआ चुंबक का जो गुण बच गया, मतलब चुंबक का जो बचा हुआ गुण है, जिसकी वजह से ये एक मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है, इसे को हम लोग कहते हैं अवशिष्ट चुंबकत्व, यानी कि बचे हुए चुंबक के गुण को ही अवशिष्ट चुंबकत्व कहेंगे, ठीक है। अवशिष्ट चुंबकत्व कहते हैं, यानी कि रेसिडुअल मैग्नेटिज्म। रेसिडुअल मैग्नेटिज्म किसे कहेंगे? यानी कि आप जब तक सप्लाई दोगे तब तक इसके चारों तरफ क्या होगा, एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन जनरेट होगा, और ये एक तरह का मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। लेकिन जैसे ही आप इससे सप्लाई हटा लोगे, तो फिर भी इसमें रेसिडुअल मैग्नेटिज्म, यानी कि अवशिष्ट चुंबकत्व के कारण ये एक तरह का चुंबक बना हुआ रहता है। तो इस प्रकार से स्थायी चुंबक तैयार किया जाता है। आगे देख लेते हैं बच्चों। इसे हार्ड स्टील या मिश्र धातु से बनाया जाता है। जनरली अस्थाई मैग्नेट को बनाने के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, तो हम लोग इस्तेमाल करते हैं हार्ड स्टील या फिर मिश्र धातु, यानी कि एलॉय हम लोग इस्तेमाल करते हैं। जैसे बच्चों कोबाल्ट हो गया, कार्बन स्टील। अगला है एल्निको, यानी कि एल्निको क्या होता है बच्चों की एल्युमिनियम, कोबाल्ट और निकेल और लोहा, इन सभी को मिला करके एल्निको को तैयार किया जाता है, जो कि स्थायी मैग्नेट बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला है एल्कोनिक्स। एल्कोनिक्स में क्या होता है कि एल्युमिनियम, कोबाल्ट, इसके बाद तांबा और लोहा, ये सभी का मिश्रण से तैयार किया जाता है एल्कोनिक्स, और इन सभी का इस्तेमाल किया जाता है किस लिए, स्थायी चुंबक को बनाने के लिए, ठीक है। अगला हम लोग देख लेते हैं स्थायी मैग्नेट का क्या क्या उदाहरण है। उससे पहले एक पॉइंट है बच्चों कि स्थायी चुंबक की ध्रुवता व शक्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसमें क्या है, इसका मतलब कि आपने अगर एक बार इसे सप्लाई दे दिया, और मान लीजिए यहाँ पे नॉर्थ पोल बन गया, यहाँ पे साउथ पोल बन गया, तो अब इसमें जब एक बार पोलैरिटी तैयार हो जाता है बच्चों, जब एक बार ये इसके चारों तरफ अगर इसके दोनों ध्रुव तैयार हो जाते हैं, तो इसके पोलैरिटी को आप बदल नहीं सकते, यानी कि ये फिक्स हो गया, ठीक है। इसके पोलैरिटी को आप नहीं बदल सकते, यानी कि इसकी ध्रुवता को आप चेंज नहीं कर सकते। मतलब अस्थाई मैग्नेट में ध्रुवता को बदला नहीं जा सकता, ठीक है। इसके उदाहरण देख लेते हैं अस्थाई मैग्नेट का क्या क्या उदाहरण है। तो सबसे पहला उदाहरण है आपका बार मैग्नेट, ठीक है। बार मैग्नेट, बार मैग्नेट क्या होता है कि इसमें एक तरह का छड़ चुंबक, यानी कि छड़ चुंबक को ही हम लोग बार मैग्नेट कहते हैं। छड़ जैसा आकृति का होता है, एक तरफ एन होता है लिखा, एक तरफ एस होता है, यानी कि एक उत्तरी ध्रुव और दूसरा दक्षिणी ध्रुव, दो। अगला है हमारा
हॉर्स शू मैग्नेट। बच्चों हॉर्स शू मैग्नेट क्या होता है कि ये दिखने में कैसा होता है, घोड़े की नाल आकृति का होता है। इस तरह से, जिस तरह से घोड़े का नाल बना होता है उसी तरह से क्या होता है आपका ये मैग्नेट होता है, इसलिए इसका नाम क्या है, हॉर्स शू मैग्नेट। ये एन और एस इस तरह से दो पोल होते हैं। अगला है बच्चों डिस्क टाइप, यानी कि डिस्क मैग्नेट, या फिर आप इसे कह सकते हैं सिलिंड्रिकल मैग्नेट। तो इसमें कैसा होता है कि ये सिलिंड्रिकल शेप में होता है, अर्थात कैसा होता है, इस तरह से ये शेप में होता है। और यहाँ पे क्या होता है बच्चों, यहाँ पे लिखा होता है एन, यहाँ पे होता है एस। इस तरह से ये तैयार किया जाता है, यानी कि इस तरह से शेप वाले आकृति वाले मैग्नेट को क्या कहा जाता है, डिस्क मैग्नेट। अगला है रिंग मैग्नेट। तो रिंग नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि ये रिंग शेप का होता होगा, है ना। इस तरह से जो दिखता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, रिंग मैग्नेट। तो रिंग मैग्नेट में क्या होता है कि इसमें ध्रुवता नहीं होता है, यानी कि इसी बार मैग्नेट को मोड़ करके तैयार किया जाता है क्या, रिंग मैग्नेट। रिंग मैग्नेट में किसी भी प्रकार का ध्रुवता नहीं पाया जाता है। तो हम लोगों ने ये सभी कृत्रिम चुंबक में हम लोगों ने स्थायी मैग्नेट के प्रकार को देख लिया। यहाँ पे एग्जाम्पल आपको दे रखा है बच्चों, आप एक बार इसे देख लीजिएगा। अगला हम लोग देख लेते हैं, पहली बात इसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है, अर्थात स्थायी मैग्नेट का उपयोग कहाँ पे किया जाता है। तो मोटर, स्पीकर, जनरेटर, कंपास, पीएमएमसी। पीएमएमसी क्या होता है बच्चों, ये होता है परमानेंट मैग्नेट, ठीक है, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है बच्चों, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट। जनरली इंस्ट्रूमेंट यानी कि जो भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है, मापक यंत्र होता है, वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो पीएमएमसी होता है और दूसरा होता है परमानेंट मैग्नेट मूविंग आयरन टाइप का इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, पीएमएम आई, इस तरह से दो प्रकार के इंस्ट्रूमेंट होता है। तो जो पीएमएमसी टाइप का जो इंस्ट्रूमेंट होता है बच्चों, वहां पे हम लोग क्या करते हैं, उस जगह पे कौन सा मैग्नेट इस्तेमाल किया जाता है, तो वहां पे परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल मीटर का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा कि कहाँ कहाँ पे हम लोग इस्तेमाल करते हैं। आइए अगला हम लोग देखते हैं। अगला क्या है बच्चों, अगला प्रकार है अस्थाई मैग्नेट। ठीक है, टेम्पररी मैग्नेट भी जिसे कहा जाता है। तो ऐसा चुंबक जिसका चुंबकीय गुण थोड़े समय के लिए बना होता है, अर्थात क्या होता है कि इस अस्थाई मैग्नेट में जो चुंबक का जो गुण होता है वो कितने समय तक रहता है, तो कम समय के लिए ही बना रहता है। अर्थात जब तक आप उस मैग्नेट में सप्लाई दोगे तब तक वो, यानी कि जब तक आप सप्लाई दोगे तभी तक वो मैग्नेट बना रहेगा। आप जैसे ही सप्लाई कट कर दोगे तो वो मैग्नेट का जो गुण है वो खत्म हो जाता है, तो इसे अस्थाई मैग्नेट कहा जाता है। ऐसा चुंबक जिसका चुंबकीय गुण थोड़े समय के लिए रहता है, जैसे ही विद्युत धारा बंद होता है तो चुंबकत्व खत्म हो जाता है। अस्थायी चुंबक की ध्रुवता की दिशा परिवर्तित कर सकते हैं। अस्थायी चुंबक की धारा यानी कि शक्ति धारा का मान बदलकर बढ़ा सकते हैं। तो इसमें क्या क्या हम लोगों ने देखा बच्चों कि जो भी अस्थायी चुंबक होता है उसमें कैसा होता है, चुंबकीय गुण थोड़े समय के लिए बना रहता है, और जैसे ही धारा बंद होता है तो चुंबकत्व का जो गुण होता है वो क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। ठीक है, ये अस्थायी मैग्नेट का प्रॉपर्टीज कह सकते हैं। ठीक है, और इसमें जो ध्रुवता का मान होता है यानी कि पोलैरिटी, पहले अगर एन पोल था तो एस पोल है। अब क्या होता है, दूसरे समय जैसे ही आप सप्लाई को परिवर्तित यानी कि सप्लाई के डायरेक्शन को बदलोगे तो ये एस बन जाता है, ये एन बन जाता है। तो इस तरह से ये चेंज होते रहता है। ठीक है, अस्थायी चुंबक में। अगला है इसमें जो ध्रुव शक्ति होता है यानी कि ये जो पोलैरिटी का मान जो होता है कि हम लोग घटा बढ़ा सकते हैं, यानी कि आप अगर इसमें करंट के मान को बढ़ाओगे तो ये पोलैरिटी का मान बढ़ेगा, जैसे ही घटाओगे वैसे ही घटेगा। तो ये सभी अस्थायी मैग्नेट का हम लोग उदाहरण देखें। अगला आता है
कि विद्युत चुम्बक की शक्ति परिवर्तन की सबसे उपयुक्त विधि कौन सा है बच्चों? तो विद्युत चुम्बक यानी कि इलेक्ट्रिक मैग्नेट का सबसे सर्वोत्तम विधि शक्ति परिवर्तन का कौन सा होता है? तो धारा के मान को बदल कर हम लोग ये कर सकते हैं। ठीक है, उदाहरण क्या क्या है? तो जनरली जो अस्थाई मैग्नेट होता है उसे हम लोग बनाने के लिए सॉफ्ट आयरन या फिर आप कह सकते हैं सिलिकॉन स्टील 2 से 4% सिलिकॉन होता है, बाकी उसमें लोहा होता है। अगला परम एलॉय है यानी कि लोहा प्लस निकेल, इन दोनों के मिश्रण से क्या तैयार होता है? परम एलॉय तैयार होता है। अगला है म्यू मेटल अर्थात लोहा, निकेल, तांबा, क्रोमियम, इन सभी को मिला करके क्या तैयार किया जाता है? म्यू मेटल तैयार किया जाता है। अगला है इलेक्ट्रोमैग्नेट, फिर है अस्थाई बार मैग्नेट। तो ये सभी किसका उदाहरण है बच्चों? ये अस्थाई चुंबक का उदाहरण है। ठीक है, ये सभी डायग्राम है, आप इसे अच्छे से समझ सकते हैं। अगला है बच्चों इसका उपयोग कहाँ करते हैं, अर्थात अस्थाई मैग्नेट का उपयोग कहाँ पे किया जाता है? तो जितने भी रिले है, बेल है, क्रेन होता है, मोटर या जनरेटर, ट्रांसफार्मर आदि, ये सभी मशीनों में अस्थाई मैग्नेट का ही इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है बच्चों, अगला आता है कि कंस्ट्रक्शंस के दौरान विद्युत चुम्बकीय शक्ति में निम्न प्रकार से बदल सकते हैं। अर्थात आपको इससे पहले मैं एक चीज बता दूं, आप लोगों ने अभी तक हम लोगों ने क्या क्या देख लिया कि चुंबक दो प्रकार के होते हैं। पहला देखा प्राकृतिक चुंबक, दूसरा हम लोगों ने देखा कृत्रिम चुंबक। ठीक है बच्चों, कृत्रिम चुंबक, कृत्रिम चुंबक जो है ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो अस्थाई चुंबक और दूसरा होता है अस्थाई चुंबक। ये हम लोगों ने अभी तक देखा, जिसमें हम लोगों ने अस्थाई चुंबक का भी उपयोग देख लिया, अस्थाई चुंबक का भी उपयोग देख लिया। अब आता है बच्चों कि जब हम किसी भी मैग्नेट को बना रहे होते हैं, कोई पदार्थ को तैयार कर रहे होते हैं, तो उस समय हम लोग कैसे चुंबक की शक्ति को बदल सकते हैं। ठीक है, आइए चलिए उसे हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले है बच्चों की टर्न की संख्या को घटा बढ़ा के हम लोग क्या कर सकते हैं? चुंबक की शक्ति को घटा या बढ़ा सकते हैं। मान लीजिए ये आपका एक तरह का ये सॉफ्ट आयरन है, जिसे हमें और इसके ऊपर में क्या किया गया है? इस तरह से कॉइल बनाया गया है, यानी कि कॉइल लपेटा हुआ है। तो इसमें क्या होता है कि अगर आप इसे कंस्ट्रक्शंस के दौरान अगर आप इसका शक्ति को घटाना बढ़ाना चाहते हैं, आप क्या करोगे बच्चों कि इसमें जो है ये जो टर्न की संख्या है, इस टर्न की संख्या को आप कम कर दोगे, तो जो मैग्नेटिक जो पावर है यानी कि शक्ति है, चुंबकीय शक्ति जो है वो क्या हो जाएगा? घट जाएगा। अब अगर आप टर्न को बढ़ा दोगे तो ये बढ़ जाएगा। ठीक है, अगला आता है कोर की धातु। कोर की धातु से क्या तात्पर्य है बच्चों की? जितना अच्छा आप कोर इस्तेमाल करोगे किस लिए? चुंबक बनाने के लिए, तो वो उतना अच्छा क्या होगा उसमें, वो शक्ति, उसका चुंबक का शक्ति उतना अच्छा होगा। अगला है कोर का क्षेत्रफल, यानी कि कोर का मटेरियल जो होता है वो जैसा होगा उसी आधार पर चुंबक की शक्ति होगा। तो ये सभी में हम लोग परिवर्तन करके क्या कर सकते हैं? चुंबक की शक्ति को अर्थात अस्थाई चुंबक की शक्ति को घटा बढ़ा सकते हैं। ये सभी हम लोग अस्थाई चुंबक के बारे में देख रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो आज के क्लास में हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर हम लोग डिटेल से अगले क्लास में और भी बहुत कुछ है जानने के लिए, तो हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, अगर आप लोगों को यहाँ से कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है बच्चों, धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए।